उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। इस समय हमारे साथ हैं ब्लॉक प्रमुख विकास खंड नई डांडा श्रीमान प्रशांत कुमार बछवाण जी। बछवाण जी, आपसे प्रश्न ये है कि नई डांडा जो विकास खंड है ये अगड़ा है या पिछड़ा है? नहीं नहीं, ये तो लोगों की मानसिकता है कि जो बार बार बोलते रहते हैं कि हमारा ब्लॉक पिछड़ा है। ये तो उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। मुझे तो ये नहीं लगता कि हमारे ब्लॉक किसी भी रूप में पिछड़ा हुआ है। सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो एक ब्लॉक में होनी चाहिए लगभग सभी हमारे ब्लॉक में है। तो आप ब्लॉक को जो है अगड़ा मानते हैं, लेकिन कई जो एस्पेक्ट्स हैं उसको अगर मद्देनजर रखें तो विकासखंड में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं अभी लोग उनसे जूझ रहे हैं कि विकास की जो मुख्य धारा है उससे कोसों दूर अभी लोग हैं और क्षेत्र ऐसे दूरस्थ और रिमोट एरियाज भी हम लोगों के पास हैं। और केवल जो अगर डेवलपमेंट को देखें तो कुछ एक स्थान को छोड़ के अधिकांश स्थान हमारे पास इस समय जो है वो विकसित नहीं हो पाए हैं और विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। तो बछवाण जी, अभी डेवलप हमारा जो नई डांडा है वो बहुत अच्छी गति पकड़े और हमारा एक नई डांडा का एक सम्मानजनक जो स्थान है वो प्राप्त हो, उसके लिए आप क्या क्या करना चाह रहे हैं जो है क्षेत्र की जनता के लिए, स्पेशली नई डांडा की? देखिए, विकास के लिए तो बहुत कुछ है। जहाँ तक जो लोग, मैं पहले बता दूं कि कहते हैं कि हमारा ब्लॉक पिछड़ा है, तो मैं बता दूं कि देखिए हमारे ब्लॉक में किस चीज़ की कमी है। तहसील मुख्यालय हमारे ब्लॉक में है, विकासखंड मुख्यालय हमारे ब्लॉक में है। देखिए इतना बड़ा नेशनल हाईवे का ऑफिस हमारे ब्लॉक में है। कृषि विभाग से हो चाहे उद्यान विभाग से हो, जितने भी विभाग हैं, सारी जितनी भी विकास योजनाएं चलती हैं हमारे नई डांडा को, मुझे लगता है कि सारी मिलती हैं और सब कुछ धरातल पे चलती हैं। और बाकी जहाँ तक रही विकास की दौड़, तो बाकी सारे विकास कार्य लगभग चल ही रहे हैं। शासन के या प्रशासन के जो कार्य हैं विकास के, वो सब कार्य चल रहे हैं, ये आपका मानना है। लेकिन जैसे चिकित्सा की बात की जाए, नई डांडा विकास खंड में जो चिकित्सा की, स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो एकदम साउंड कंडीशन पे नहीं है। बहुत सारी परेशानियां होती हैं और हॉस्पिटल्स जो हैं वो एएनएम के भरोसे या जो फार्मासिस्ट है उनके भरोसे चल रहे हैं। लोगों को अच्छी जो सुविधा है वो प्राप्त नहीं हो पा रही। जैसे एक्सरे, हमारे यहाँ एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, या डिलीवरी के भी अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जो गड़बड़ा गए, यानी उससे नुकसान लोगों को हुआ है जान माल का। ये भी स्थिति हमारे नई डांडा में आई है। और जो दूरस्थ एरिया है वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। लोग इलाज के लिए कोटद्वार या रामनगर जाते हैं और 99% लोग जो है, अगर उन्होंने चाहे हड्डी संबंधी रोग हो, त्वचा संबंधी रोग हो या डिलीवरी केसेस हो, तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ जुट सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं जुड़ सकती। अभी मेरी सीएमओ साहब से भी बात हुई थी। मैंने अपने विकास खंड का ही मुद्दा रखा था। मैंने कहा देखिए आपके यहाँ पे हमारा ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैंने कहा काफ़ी टाइम से वहाँ पे एक्सरे मशीन है। मैंने कहा एक टेक्नीशियन की ज़रूरत है। तो बार बार मेरा मौखिक भी बोला हुआ है उनसे और पत्राचार के माध्यम से भी उनको अवगत कराया है। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास टेक्नीशियन आएगा, हम सब, हमारी प्रायोरिटी में पहले नैनी डांडा है। और बाकी जैसे दूरस्थ अब डॉक्टर्स की कमी है, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि हम काफ़ी डॉक्टरों की नियुक्ति करने वाले हैं, तो संभवतः हमें भी उम्मीद रहेगी कि हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स मिलेंगे। और जहाँ तक देखिए, अभी तक धुमाकोट में भी काफ़ी टाइम से डॉक्टर नहीं थे, तो वहाँ पे भी डॉक्टर की नियुक्ति हो चुकी है। और नैनी डांडा में भी तो हमारे पास हैं ही। थोड़ा स्पेशलाइजेशन में मैं देखूँगा, जैसे कि ENT वगैरह है या आपका हड्डी रोग के हैं, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सकता है हमें भी डॉक्टर्स मिल जाएं। और शायद अभी तो अदाली खाल में भी हमारे डॉक्टर हैं जो हमारा वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है। तो मैं अपनी ओर से मैं पूरा आश्वासन देता हूँ और कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की नियुक्ति हो। नई डांडा विकास खंड से अधिकांश लोगों ने पलायन इसीलिए किया है, जो माइग्रेशन हुआ है उसका मेन जो इशू है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़ें थी जो प्रॉपर नहीं मिल पाई और लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया। उस पलायन करने का कारण जो है, बहुत सारे जो जिन लोगों ने यहाँ पे अपने रोजगार के सेटअप लगाए थे, दुकानें लगाई थी या अन्य जो उनके पास जितने भी रिसोर्सेज थे, उन सब पर असर पड़ा है, यानी फायदा नहीं मिल पाया क्षेत्र को। तो ये तो स्वास्थ्य की बात थी। शिक्षा का जो स्तर है वो भी नई डांडा का इतना अच्छा स्तर नहीं है। और तीसरा है सड़कें, जो दूरस्थ स्थानों में सड़कें कट रही हैं, बन रही हैं, या लोगों की लगातार डिमांड रही है अपने यहाँ सड़क का निर्माण करने संबंधी, तो उन लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी प्रमुख साहब, या उसमें जो है देरी होगी अभी?
नहीं नहीं, बिल्कुल मिल पाएंगी। थोड़ा सा समय लग सकता है, मैं मानता हूँ। और देखिए, माननीय विधायक जी के प्रयासों से भी मुझे लगता है कि अधिकांश गांव में हमारी सड़क पहुंच गई है। और कुछ कारणवश, या अभी आप देख सकते हैं कि जैसे धन का अभाव है, लॉकडाउन की स्थिति थी, सरकार के पास भी थोड़ा सा जो धन था उसका थोड़ा सा संकट आ गया था, तो उसके कारण कुछ हमारी सड़कें रुकी हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हमारी जो 3-4 सड़कें उन पर तुरंत काम होने वाला है, और हो सकता है कि इसी साल के अंतर्गत उन पर काम शुरू हो जाएगा। यानी कमियां भी बहुत सारी हैं जिन पे भी काम होना है, और क्षेत्र का विकास जो है, आपका जो नज़रिया है, आप भी चाहते हैं कि विकास हो। वॉइस ऑफ माउंटेन के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब। धन्यवाद नसवाल जी आपको। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालिया